नमस्कार साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यानी सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी 10/7/2026 का, उसका प्रोसीडिंग जो है 22/7/2026 से पहले ही जारी कर दिया। हालांकि 22 तक डेट था, लेकिन 20 को ही जारी कर दिया है। इस अनुसार जो है विभागों से जो है डाटा मांगा जा रहा है कि कौन सा विभाग में संविदा कितने कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग कितने है, कितने स्वीकृत बल है, वो सभी जानकारी ली जा रही है। बाकी देखेंगे तो काफ़ी सारे विभागों से जो मीटिंग हुई है उस अनुसार से ऑफिशियल पत्र जारी हो रही है। जैसे आंगनबाड़ी होंगे, सेविका, सहायिका, आईसीडीसी निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समक्ष और प्रासी पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास, उपाध्यक्ष बिहार बाल संरक्षण समिति, सचिव बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उप सचिव बिहार राज्य महिला आयोग। प्रतिलिपि में इन सभी विभागों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से ये पत्र है। और इस प्रकार से पत्र क्यों जारी हो रही है, काफ़ी सारे कर्मचारी जो है इस नियमावली को लेकर के आंदोलन भी करने वाली है। और कहना है कि जो भी नियमावली बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तो जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो ये सभी विभागों को लेकर नियमावली बनाई गई है। पहले सिर्फ बेल्ट्रॉन कर्मचारियों को लेकर ही था, लेकिन इसमें अब सभी विभागों को शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे समाज कल्याण विभाग की ओर से, और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत में जितने भी यहाँ पे विभाग आते हैं, तो ये सभी को निर्देश दिया है कि आपके विभाग में कितने संविदा कर्मचारी है, कितने आउटसोर्सिंग है और कितना स्वीकृत बल है, वो सभी का जानकारी स्पष्ट कीजिए। हालांकि आंगनबाड़ी में जो है सेविका और सहायिका का 22,000 से अधिक पदों पे बहाली भी आने वाली है। इसके लेकर कल ही कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो विभिन्न विभागों और कार्यालय में संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 22 स्रोत के आधार पर कार्यरत कर्मियों का स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में समिति की बैठक दिनांक 10/7/2026 को लिए गए नीतिगत निर्णय के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 1426 और दिनांक 20/7/2026 को ये जारी किया। ये सूचना प्रौद्योगिकी इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है 1426। और बाकी यहाँ पे कह रही है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालय संस्थानों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से 22 स्रोत के आधार पर कार्यरत कर्मियों का स्टाफिंग एवं पेरोल मैनेजमेंट के संदर्भ में नीतिगत निर्णय लिए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10/7/2026 शुक्रवार को आहूत बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के साथ साथ विभिन्न विभागों और कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की विभागवार सूचनाएं जो है विविध पत्र में एक पक्ष के अंदर जमा की जाए। अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के साथ साथ संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों से संबंधित सूचना विविध प्रपत्र में तैयार कर शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि प्रतिवेदन समेकित कर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को समय जो है उपलब्ध कराया जाए। मतलब जो बैठक हुई थी इस अनुसार जो है यहाँ पे सभी विभागों को निर्देश दिया गया। बाकी इस प्रकार से पत्र भी जारी किया गया है। विभाग का नाम, पद नाम, स्वीकृत पद, कार्यरत बल, संविदा का स्रोत, किस माध्यम से नियोजन हुआ है, कहाँ से नियोजन हुआ है, तो ये सभी जानकारी जो है मांगी जा रही है। और एक बार फिर से जो है समाज कल्याण विभाग की ओर से 24/7/2026 को ही ये जारी किया गया है। इतना समझ लीजिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये नियमावली तैयार की गई है बिहार के विभिन्न सारे विभागों में जो संविदा और आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे हैं, और जो बीच में बिचौलिया होती है आउटसोर्सिंग, जो आप लोग का पेमेंट होती है, जैसे बेल्ट्रॉन है, तो बेल्ट्रॉन एक ऐसी संस्थान है जो खुद अपने में सर्टिफाइड है और वो टीसीएस जैसी संस्थान से एग्ज़ाम लेती है, उस लोग का सभी का पैनल बनता है, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग होती है। लेकिन बीच में जो है ये आउटसोर्सिंग करके रखा है, जबकि उर्मिला का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं होती है। बीच में उर्मिला को रख करके आउटसोर्सिंग कर देती है। तो ये सब व्यवस्था पूरी तरह से अब समाप्त होने वाली है और ये सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है उसी विभाग में अब समायोजन होने वाली है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके लेकर हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे। अब बिहार में जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है और लंबे समय से काम कर रहे हैं,
जेन्युइन तरीके से उन सभी का ज्वाइनिंग हुआ है, एग्ज़ाम प्रोसेस मेरिट बना, उसके बाद ज्वाइनिंग हुआ, तो वो सभी को ये लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई एजेंसी से बहाल हुए हैं और वो विभाग में काम कर रहे तो उसको इन सब से लाभों से वंचित रखा गया है। ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जो लंबे समय से और जेन्युइन तरीके से किसी विभाग में सेवा दे रहे हैं। वो सभी कर्मचारी जो है उसी विभाग में समायोजन होने वाले हैं और कोई भी विभाग उसे हटा नहीं सकती है। उसी विभाग में उसको समायोजन करना होगा और उसके जगह पे किसी भी रेगुलर कर्मचारी को नहीं रख सकती है विभाग। अब इस प्रकार से नियमावली बनाई गई है। अब बाकी सभी विभागों से डाटा मांगी जा रही है। बहुत जल्द सभी विभागों से डाटा मांगने के बाद जो है जितने भी बेल्ट्रॉन से भी कर्मचारी अभी ज्वाइनिंग को लेकर प्रतीक्षारत में होंगे, तो इस रोस्टर के अनुसार जो है आप लोग का ज्वाइनिंग भी स्टार्ट होंगे। फिलहाल अभी आपको 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। फाइनल जजमेंट जो है आपको 2 अगस्त से पहले आ जाएंगे। बाकी और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।